नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे कल सभी स्टूडेंट 5000 की डिप्रेशन की एग्ज़ाम दिलाने के लिए गए थे और सबका पेपर का सेंटर अलग अलग था। तो देख सकते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं। कैसा गया पेपर आप लोगों का कल का? तो परेशानियाँ भी बहुत आई पेपर के बीच में और कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप पेपर दिलाने जाएंगे। अभी वर्तमान फिर से एग्ज़ाम होने वाला है 5000 की डिप्रेशन का 19 तारीख को, 19/5/2024 को। तो जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड रखेंगे साथ में, और एडमिट कार्ड रखने के साथ साथ आप आधार कार्ड भी रखिए। और पेपर इसका बैच वाइज हो रहा है। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से स्टार्ट होता है पेपर। तो सबसे पहले आप लैब में जाएंगे या पेपर दिलाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की कीबोर्ड चेक करना है कि आपका कीबोर्ड सही काम कर रहा है कि नहीं, टाइपिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसमें शॉर्टकट की का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड को ही चेक करिए, वो ज़रूरी है। उसके बाद आपका वहाँ पर लैब में टीचर रहेंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है सिस्टम में तो आप उनसे संपर्क करके आप कंप्यूटर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि कंप्यूटर का जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें पेपर स्टार्ट होने में क्या क्या प्रक्रिया शुरू में रहती है। तो सबसे पहले वहाँ पर एक बॉक्स रहता है, उसमें अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है हिंदी को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके वहाँ पर बॉक्स आता है, तो उसमें आप कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं कि कीबोर्ड सही चल रहा है, टाइपिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके आपको समय दिया जाता है वहाँ पर चेक करने के लिए। उसके बाद वहाँ पर टीचर आते हैं, आपको बोलेंगे कि लॉगिन स्टार्ट करिए आप लोग करके। आप लोग को पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो आप वहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको वहाँ पर पासवर्ड देंगे, पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा। तो स्टार्ट कीबोर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपके बॉक्स में एक मैसेज आएगा कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए सभी जानकारी सही है। उसको आप टिक ऑप्शन को राइट टिक लगाएंगे। तो उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू का ऑप्शन आने से पहले वहाँ पर टीचर आएंगे और आपको मैटर देंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको किस में टाइपिंग करना है, हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है। तो अगर हिंदी का पेपर दिला रहे हैं तो आपको वहाँ पर बताएंगे, वहाँ जो टीचर रहेंगे कि आपको कृति 010 को सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट एग्ज़ाम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और पेपर भी स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको टाइपिंग करना है और 15 मिनट का टाइमर लगा रहेगा। 15 मिनट टाइमर ख़त्म होगा फिर आप उसमें कुछ टाइपिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। फिर आपके कंप्यूटर में सिस्टम में उसमें ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है सेव का ऑप्शन। सेव का ऑप्शन आने के बाद फिनिश एग्ज़ाम, फिर वहाँ पर मैसेज आता है कि धन्यवाद, आपका पेपर ऑनलाइन जमा हो चुका है करके। तो चलिए अब आप लोगों को हमारे स्टूडेंट लोग से बातचीत कराते हैं कि मतलब कैसे उन लोगों को पेपर गए और पेपर मतलब दिलाते समय कंप्यूटर में क्या क्या परेशानी आई उसको पूछते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है तेजेश्वरी है। तेजेश्वरी बताइए कैसा गया आपका पेपर और आपका कीबोर्ड सही था, कुछ परेशानी तो नहीं हुई उसमें? नहीं मैम, मेरे सिस्टम पे सब अच्छा था और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया है मेरा। चलो बढ़िया टाइम है। से पहले ही मैं टाइपिंग कर ली थी। चलिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हम चलते हैं अंजना के पास। अंजना बताइए क्या क्या परेशानी आई? मेरा भी पेपर अच्छा था, बहुत और पेपर में कैसा था कि टाइमर एक साथ टाइमर स्टार्ट हुआ कि अलग अलग हुआ कि सबका पेपर अलग अलग टाइमर हुआ? अलग अलग हुआ। तो मतलब ऐसा एग्जाम किसी को क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला था, स्टार्ट कर दिए। और वहाँ शांति का वातावरण था, कैसा माहौल था वहाँ का? तो था ही नहीं, साइलेंट था मैम, हम लोग ने सब लोग को हल्ला वल्ला कुछ भी नहीं किए। तो देखिए ऐसा था पेपर का कि टाइमर किसी का स्टार्ट हो चुका था तो किसी का पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था। कई लोग को पेपर मिल रहा था तो कई लोग के कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत थी। तो कई लोग मतलब आवाज़ भी बहुत दे रहे थे टीचर लोग कि सर मेरे कीबोर्ड में ये सिस्टम है, ये परेशानी है। और कई लोग का तो टाइमर स्टार्ट हो गया था लेकिन कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। 4-5 मिनट तो ऐसे ही कई स्टूडेंट को पूरा समय का नुकसान होगा, उसके चलते पूरा पेपर उन लोग का अच्छे से नहीं हुआ।
और देखिए यहाँ पर हमारे पास साथ अर्पणा भी बात कर रही है। अर्पणा बताइए, अर्पणा भी पेपर दिलाई है यहाँ पर। वो पेपर में ना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंग्लिश टाइप हो गया था, फिर बाद में उसको सेटिंग किए, फिर उसको हिंदी किए। हमारे पास साथ है और वर्षा है। वर्षा बताओ, आपको क्या परेशानी हुई? कीबोर्ड को प्रॉब्लम था, ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम था। बाकी पेपर अच्छा गया? पेपर अच्छा गया। चलिए पहले लीना से पूछते हैं, लीना का एग्ज़ाम कैसा हुआ? मैम जब मैं गई थी तो मतलब जिस सिस्टम में बैठी थी वो सिस्टम तो पहले ऑन ही नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम चेंज की तो वो ऑन हुआ। और मेरा मैटर तो ऐसे कंप्लीट हो गया, लेकिन वही है कीबोर्ड की वजह से, मतलब फ्लैट वाला था इसलिए थोड़ा सा बार बार कैप्स लॉक दब जा रहा था, तो इस वजह से वर्ड में भी बहुत कुछ गलती हुआ था और टाइम भी कम ही बचा था, मतलब घबराहट के कारण थोड़ा जी। कम भी हुआ। मतलब यहाँ तो क्लास में हो ही जाता है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम हॉल में कम ही हो गया था स्पीड, और फिर वही कैप्स लॉक वगैरह के कारण से गलती भी हो रहा था। फिर हालांकि टाइम पे हो गया कंप्लीट, और थोड़ा बहुत ही चेक कर पाई मैं। पूरा नहीं चेक कर पाए? हाँ, थोड़ा और एक ही बहुत सिस्टम बैठे थे, अच्छा चला आपका सिस्टम? के सिस्टम और चेंज किए कंप्यूटर आप? चेंज की थी मैम। कितने सिस्टम चेंज किए थे? एक ही, मतलब एक चालू नहीं हो रहा था, मतलब वो ऑन ही नहीं हो रहा था, तो फिर दूसरे सिस्टम में तो उसमें हो गया ऑन। तो सबका पेपर एक साथ चालू हुआ कि सिर्फ आपका टाइमर लगा था और बाकी लोग और भी उनका टाइमर नहीं लगा था? नहीं मैम, मतलब सबका आगे पीछे, एक का तो मतलब टाइमर ऑन हो गया था और फिर वो स्टार्ट कर दी थी, बाकी सबका आगे पीछे ही हुआ है। क्वेश्चन पेपर दिए थे कि नहीं दिए थे उनको? आधे लोग को दिए थे और आधे को मिला नहीं था। बहुत टाइमर स्टार्ट हो गया हाँ था। हाँ। तो बहुत सारी समस्या भई, लेकिन चलो अच्छी बात है, आपका मैटर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं रंजू के पास। बढ़िया है, हमारी शुभकामनाएं आप सभी को कि आप लोग 5000 की डिप्रेशन के पेपर में सभी लोग पास हो जाएं। बस थोड़ी सिस्टम की दिक्कत थी, और देख सकते हैं आप इतना सारे स्टूडेंट वहाँ पर पेपर दिलाने गए थे, कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।